चटपटा खाना किसको पसंद नहीं है, स्पेशली जब वो डीप फ्राई नहीं हो, हेल्दी हो और सुपर क्रंची हो। ऐसे ही आज मैं आपके लिए टी टाइम स्नैक की रेसिपी लेके आई हूँ। ये स्नैक इतना अच्छा टेस्टी बनता है कि अगर आपने इसे एक बार बनाकर खा लिया तो बार बार बनाएंगे। अगर आपके घर किटी पार्टी हो और एडवांस में आपने सारी प्रेप कर रख दी होगी तो ये रेसिपी 10 मिनट में बनकर रेडी हो जाएगी। इसको मैं 2 तरीके से आपको बनाकर दिखाऊंगी। हरी मेथी की ये मेथी बाइट की रेसिपी कैसे बनानी है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह के अजवाइन के पत्ते ले लिए हैं। ये फ्रेश लिए हैं, इसका पौधा मेरे घर में हमेशा लगा हुआ रहता है। करीब 20 से 25 जितने मैंने यहाँ पर पत्ते ले लिए हैं। इसको हमें बारीक काट देना है। ये लीफ है, इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए आपको इसे चॉपर में चॉप नहीं करना है, वरना ये पानी अपना रिलीज कर देंगे। जितना हो सके उतना आपको इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पर अजवाइन के सारे पत्तों को बारीक काट देना है। इस रेसिपी में हम ढेर सारी मेथी का यूज़ करने वाले हैं। मेथी के जनरली हम या तो सब्जी या चीला या पकोड़े बनाकर खाते हैं, मगर ये रेसिपी ऐसी है कि ये हेल्दी भी होने वाली है और डीप फ्राई भी नहीं है। काफ़ी सारे बच्चों को मेथी की भाजी या उनसे बनी कोई भी चीज़ें कम पसंद आती है, तो आप उनको इस तरह से बनाकर लंच बॉक्स में देंगे तो उनको बहुत पसंद आएगी। कुछ इस तरह से आपको इसे हो सके इतना बारीक काट देना है। और अब इसे मैं साइड में रख देती हूँ और इसके लिए हम आटा एक रेडी कर देते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर गेहूं का दरदरा आटा लिया है। करीब करीब आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर 2 कप भरकर आटा लिया है। ये एकदम दरदरा है। अगर आपके पास ऐसा दरदरा आटा ना हो तो आप आधा सूजी और आधा जो रेगुलर रोटी का आटा आता है वो ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि इस रेसिपी को आप एज ए स्नैक ही बनाकर खा सकते हो। जब भी डिनर में आपको कुछ हल्का खाने का मन करे तब आप इस रेसिपी को बनाकर एंजॉय कर सकते हो। इस रेसिपी में ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। घर में जो हमारे रेगुलर मसाले हम यूज़ करते हैं वही मसालों का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। गार्लिक का फ्लेवर इसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैंने उस हिसाब से डाला है। हरी मिर्च का मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं इसे एकदम ग्रीन बना रही हूँ। अगर आप चाहो तो हरी मिर्च को कम कर लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो। कटी हुई सारी अजवाइन को हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मसलते हुए सारे मसालों के साथ और आटे के साथ मिक्स करते जाएंगे। जैसे जैसे हम इसको मसलते जाएंगे जो अजवाइन में पानी है वो रिलीज होगा और वो पानी भी हमारे आटे के साथ मिक्स होता जाएगा। जैसे हम समोसे का आटा लगाते हैं तो उसमें मोयन डालते हैं तो कैसा आटा मोयन के साथ मिक्स होकर रेडी होता है, ठीक इसी तरह का आटा हमारा रेडी हो जाएगा। आपको अगर फ्रेश अजवाइन के पत्ते ना मिले तो उसकी जगह आप 1.5 टीस्पून सूखी अजवाइन भी डाल सकते हो। कुछ इस तरह से जब ये मिक्स होकर रेडी हो जाए तब इसमें मैं 2 टेबलस्पून भरकर पिसी चीनी डाल रही हूँ। बारिश की वजह से मेरी चीनी में गुठली हो गई है तो मैं सारी गुठलियों को तोड़कर अच्छी तरह से आटे के साथ मिक्स कर देती हूँ। अब इसमें एक बड़े साइज के नींबू का जूस डालेंगे। करीब करीब ये 2 टेबलस्पून जितना जूस है। अब सारी चीज़ों को हमें करीब 1 से 2 मिनट तक मसलते हुए मिक्स करते जाना है। लास्ट में अब हम इसमें ½ टीस्पून जितना बेकिंग सोडा डालेंगे, मगर उससे पहले आप ये आटे को टेस्ट कर लीजिए, जो भी कम लगे वो आप इसमें डाल दीजिए। बेकिंग सोडा को भी हम अच्छी तरह से आटे में मिलाकर मिक्स करते जाएंगे। मैंने 450 ग्राम मेथी को साफ किया और उसको धोकर इस तरह से काट दिया है। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि मेथी का प्रोपोर्शन आटे के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है, मगर ये बिल्कुल कड़वा नहीं बनेगा। मेथी को हम आटे के साथ अच्छी तरह से मसलते हुए मिक्स करते जाएंगे। इस वक्त हमें यहाँ पर 1 बूंद पानी का भी यूज़ नहीं करना है। धीरे धीरे जैसे हम इसको मसलेंगे थोड़ा थोड़ा ये आटे के साथ मिक्स होती जाएगी। कुछ इस तरह से जब ये मसल कर रेडी हो जाए तब इसमें हम थोड़ा थोड़ा कर दही डालते जाएंगे। यहाँ पर मैंने मीडियम खट्टा दही का यूज़ किया है। ज़्यादा खट्टा दही का आपको यहाँ पर यूज़ नहीं करना है।
टोटल मैंने 1 कप दही लिया है। कितना ज़रूरत पड़ती है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो मैं थोड़ा थोड़ा दही डालती जाती हूँ और इसको मसलती जाती हूँ। हमने नींबू का भी यूज़ पहले कर दिया है, इसीलिए आपको दही को यहाँ पर ध्यान से डालना है। अगर ज़्यादा खट्टा हो तो आप कम डालना। आप यहाँ पर देखोगे तो आटा थोड़ा थोड़ा बंधना शुरू हो गया है। मैंने कुल मिलाकर यहाँ पर 3/4 कप जितने दही का यूज़ किया है। अभी मैं इसमें दही नहीं डालती हूँ। अब अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें हम थोड़ा पानी यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून जितना पानी अभी डाल रही हूँ और इसको मसल रही हूँ। और 1 टेबलस्पून जितना पानी मैं डाल रही हूँ। हमने यहाँ पर सोडा का भी यूज़ किया है, इसलिए आप पानी डालने में बहुत ध्यान रखना, क्योंकि पानी ज़्यादा नहीं हो जाए। मेथी भी अपना धीरे धीरे पानी रिलीज़ करेगी और ये आटा अगर ज़्यादा लूज़ हो जाएगा तो हमारा नाश्ता है वो अच्छा नहीं बनेगा। मेरा यहाँ पर आटा गूंद कर रेडी हो गया है। कुल मिलाकर मैंने यहाँ पर 3/4 कप जितने दही और 5 टेबलस्पून जितने पानी का यूज़ किया है। अगर आप सूजी का यूज़ कर रहे हो तो ही आपको इस आटे को रेस्ट देना है, वो भी सिर्फ 2 से 5 मिनट का, ज़्यादा नहीं। और उसके लिए आपको 2 टेबलस्पून जितना पानी ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि आटा लगने के बाद सूजी थोड़ा फूलता है इसलिए। मगर मैं तो यहाँ पर गेहूं के आटे का ही यूज़ कर रही हूँ, इसलिए इसको मैं बिल्कुल रेस्ट नहीं दे रही हूँ। रेस्ट देंगे तो सोडा जो हमने डाला है उसकी वजह से हमारा आटा धीरे धीरे जैसे टाइम पास होता जाएगा वैसे लूज़ होता जाएगा। आपको जो साइज़ के, जो शेप के आपको बाइट बनाने हो वो आप बना लीजिए। मैं यहाँ पर रेक्टेंगल शेप के बाइट बना रही हूँ और थोड़े बाइट मैं यहाँ पर सर्कल में बनाऊंगी। कुछ इस तरह से आपको अपने दोनों हथेलियों के बीच आटे को थोड़ा मसलना है और आपको जो शेप पसंद हो वो शेप आप इसे दे दीजिए। अगर ऐसा लगे कि आटा हाथ में चिपक रहा है तो आप थोड़ा ऑयल से हाथ अपने ग्रीस कर लीजिए और अपने मनपसंद शेप के आप बाइट बना लीजिए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैं नॉन फ्राइड बना रही हूँ ये नाश्ता, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर स्टीमर की छन्नी ले ली है और उसको ऑयल से ग्रीस कर दिया है। और जो मैं बाइट यहाँ पर बना रही हूँ उसको इसी छन्नी में रखती जा रही हूँ और एक एक टुकड़े के बीच हम थोड़ा गैप रखेंगे, क्योंकि ये स्टीम होने के बाद थोड़ा फूलता है। करीब करीब मैंने यहाँ पर 9 से 10 नंग जितने रेक्टेंगल शेप बनाकर रेडी कर लिए हैं और बाकी का जो आटा बचा है उससे मैं गोल रोल इसके बना रही हूँ और स्टीम होने के बाद मैं इसे काट लूँगी तो मेरे सर्कल शेप के बाइट रेडी हो जाएंगे। बच्चे नहीं खाते हैं और उनको आप ये खिलाना चाहते हो और आपके पास अगर कुकी कटर हो तो अपने बच्चों को जो शेप पसंद हो वो कुकी कटर का आप यूज कर ये बाइट को कुकीज का शेप दे सकते हो। सारे रोल को मैंने यहाँ पर बनाकर रेडी कर दिया है। अब स्टीमर में मैंने पानी को पहले से बॉईल कर रेडी कर दिया है, तो इसको अब मैं स्टीमर में स्टीम होने के लिए रख देती हूँ। करीब करीब 15 से 20 मिनट तक हम इसे स्टीम करेंगे, जब तक कि नाइफ हम इसके अंदर डालेंगे वो क्लीन नहीं निकलता है, तब तक हमें इसे स्टीम करना है। हाई फ्लेम पे ही हमें इसको स्टीम करना है। करीब करीब 15 मिनट के बाद हम यहाँ पर खोलकर देखेंगे तो ये पके हुए लग रहे हैं। इसके अंदर मैं नाइफ डाल रही हूँ तो एकदम क्लीन निकल रहा है। 2 से 3 रोल के बीच आप इस तरह से नाइफ डाल दीजिए। गैस की फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे और इसे निकाल कर थोड़ा ठंडा होने देंगे। करीब करीब 10 मिनट यहाँ पर हो गए हैं और ये जो बाइट है वो थोड़े ठंडे हो गए हैं। सबको मैं एक अलग से प्लेट में निकाल दे रही हूँ और एक आपको मैं काट कर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अंदर एकदम ये सॉफ्ट जालीदार बनकर रेडी हो गए हैं। थोड़े पीस को मैंने इस तरह से सेम साइज में काट दिया है। इसको मैं अब साइड में रख रही हूँ और जो बाकी के रोल्स थे उसको मैं इस तरह से थोड़ा चूरा हो जाए इस तरह से काट दे रही हूँ। इसको मैं तड़का लगाने वाली हूँ ताकि तड़का अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए, इसलिए मैं इसके बड़ी साइज के बाइट नहीं बना रही हूँ। कुछ कुछ रोल के मैंने इस तरह से थोड़े थिक स्लाइसिस काट दिए हैं, जिसको भी मैं शैलो फ्राई करने वाली हूँ। तो इसको मैंने सेम रेक्टेंगल शेप के साथ रख दिए हैं। एक पैन में मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून तेल को गरम करने के लिए रख दिया है। इसमें राई, सफ़ेद तिल,
हरी मिर्च और करी पत्ता डालेंगे। सब कुछ अच्छे से चटक जाए उसके बाद हम इसमें 1/4 चम्मच जितनी हींग डालेंगे और तड़के को अच्छी तरह से मिला देंगे। सेम साइज के जो हमने बाइट काट कर रखे थे उसको हम एक एक कर इसी पैन में रखेंगे और उलटते पलटते हुए चारों ओर से जब तक ये गोल्डन ब्राउन होकर रेडी नहीं हो जाते तब तक हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। इसको करीब 5 से 10 मिनट लगते हैं ब्राउन होने में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जो गोल थे वो जल्दी ब्राउन हो गए थे तो उसको मैंने साइड में निकाल दिया है और जो बड़े पीस थे उसको 5 मिनट ज्यादा लगी थी। तो अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इसको सर्व कर देती हूँ। बड़ी कढ़ाई में मैंने यहाँ पर तेल को गरम करने के लिए रखा था। तेल जब गरम हो जाए इसमें हम राई, सफ़ेद तिल, हींग और करी पत्ता डालेंगे और हमने जो बाइट्स का चूरा कर रखा था वो सारा चूरा हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से मिलाकर तड़के के साथ इसे मिक्स कर देंगे। ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे और मिला देंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो देखा ना आपने, यहाँ पर एक ही तरह के आटे से हमने 2 अलग अलग तरह के नाश्ते बनाए हैं। आपको जो पसंद हो उस तरह से आप इसको बनाकर एंजॉय करिए। कैसी लगी रेसिपी वो मुझे कमेंट कर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सी यू फॉर द नेक्स्ट रेसिपी।